हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं बात करूंगा सॉल्यूशन सीरीज के नेक्स्ट पार्ट की। आज हम लोग बात करेंगे हेनरी के एप्लीकेशन और उनके लिमिटेशन, मतलब अच्छी बात और बुरी बात, क्या अच्छाइयां हैं और क्या बुराइयां हैं, ये आज हम उनके बारे में बात करेंगे। और समय मिला तो न्यूमेरिकल भी लगाएंगे, क्योंकि आज अभी 11th का वीडियो बना खाली हुआ, तो थोड़ा अगर समय मिलता है तो जरूर आपके लिए बनाऊंगा न्यूमेरिकल पार्ट, ठीक है। तो हेडिंग भैया क्या आज का होगा, आज का टॉपिक जो होगा वो होगा, एक तो होगा एप्लीकेशन ऑफ किसका भैया, हेनरीज लॉ। उसके साथ साथ क्या पढ़ेंगे, लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ, इन्हीं का लिमिटेशन भी पढ़ेंगे। मतलब अच्छाइयां और बुराइयां दोनों पढ़नी है किसकी, हेनरी लॉ की। तो भैया चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। कॉपी पे निकाल लीजिए और हेडिंग डालिए एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। सुबह के 3:30 बज चुके हैं, हेनरीज लॉ, और ये वीडियो आपका बन रहा है, ठीक है, जिसे आप लोग सुबह सुबह उठ करके देखेंगे, ठीक है। तो देखो भैया, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ पढ़ने से पहले जान लेते हैं हेनरी लॉ था क्या। तो प्रीवियस वीडियो में आपको वैसे पता चला होगा, जो देखे होंगे, जो नहीं देखेंगे भैया जान लो, हेनरी लॉ ने बताया था कि जो पास ये अच्छा किसकी बात चल रही थी, जब किसी गैस को किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते, मतलब ये सोल्यूट होगा और ये क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, ठीक है ना। जब किसी गैस को किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते तो उसके लिए हेनरी लॉ ने अपना एक लॉ दिया था, प्रेशर को समझाने के लिए बताया था। जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ गैस होगा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, दैट इज chi। दिस इज गैस एंड दिस इज आल्सो गैस। मतलब जो सोल्यूट है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। इसको अगर हटाया तो यहां पर अपने पास आ गया था एक कांस्टेंट, दैट इज KH chi। ये सिंपल सा किसका लॉ था, हेनरी का लॉ था, ठीक है। जहां पर KH को हमने बोला था क्या, हेनरी कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट। क्लियर है बात। चलो अब इसी का अपने को क्या पढ़ना है, एप्लीकेशन पढ़ना है। तो देखो भाई, इसका सबसे पहला एप्लीकेशन मैं लिखने जा रहा हूं। पहला एप्लीकेशन है इनका, टू increase the solubility of gas in liquid में मोस्ट कॉमन एग्जांपल लेके चलेंगे वाटर। To increase the solubility of gas in liquid, also increase the pressure। भाई इनके लॉ से ये पता चल रहा है, अगर किसी गैस को डिसॉल्व करना है लिक्विड के अंदर, मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाना है, तो आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। एग्जांपल इसका देखो भाई, अब गर्मियों का समय चल रहा है, तो सभी लोग इस एग्जाम्पल वाले का प्रयोग जरूर करते होंगे, जिसको बोलते हैं भाई सॉफ्ट ड्रिंक। जो कोको कोला, ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, कोई भी होगा, तो जो आप पीते हैं उसके अंदर क्या होता है, CO2 गैस डिसॉल्व होता है। क्या होता है, डिसॉल्व होता है। तो क्या लिख सकते हैं भाई, टू इंक्रीज द solubility of CO2 in soda water, pressure also, या pressure should be applied। मतलब अगर आपको CO2 गैस को सोडा वाटर के अंदर डिसॉल्व करना है, तो वहां पर आपको प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। ड्यू टू दिस, यही कारण है कि ड्यू टू दिस द bottles of
of soft drink sealed with high pressure, यही कारण होता है कि जो हम सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं उसके अंदर जो भी CO2 गैस भरा जाता है वो किसके साथ, हाई प्रेशर के साथ। ड्यू टू दिस बॉटल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक सील्ड विथ हाई प्रेशर, क्यों? क्योंकि उसके अंदर CO2 गैस को डिसॉल्व करके रखना है। याद रखिएगा, जब भी आप गैस किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर रहे हो तो वो रिएक्शन करके प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, हाई प्रेशर देते हैं। जैसे ही आप सील ओपन करते हो वो प्रेशर बहुत तेजी से रिलीज हो जाता है, ठीक। ये तो हो गया भाई पहली बात, इनका एप्लीकेशन क्या है। भाई देखो, CO2 गैस को डिसॉल्व करते हैं तो मैं मना करूंगा कि सॉफ्ट ड्रिंक आप मत यूज किया करिए, क्योंकि CO2 गैस एक खतरनाक है, ठीक है। और खतरनाक चीजों से हमें बच के रहना चाहिए। चलिए, ये तो एप्लीकेशन एक ही हो गया। दूसरा एप्लीकेशन, चलो भाई, दूसरा एप्लीकेशन तो बहुत अच्छा है। क्या है दूसरा एप्लीकेशन? दूसरा एप्लीकेशन एक बीमारी से बताता है। देखो, टू अवॉइड a dangerous medical problem we used Henry's law। भाई ये बहुत खतरनाक बीमारी से बचाने के लिए हम लोग यूज करते हैं हेनरी का नियम। उस बीमारी का नाम क्या है? बीमारी का नाम है दैट इज बेंट्स। बीमारी का नाम क्या है भाई? बेंट्स। देखो होता क्या है, ये बेंट्स बीमारी किसको होती है? ये बेंट्स बीमारी होती थी स्क्यूबा डाइवर्स। आप इसको सी डाइवर भी बोल सकते हो। सी डाइवर मतलब जो गोताखोर होते हैं, जो समुद्र के नीचे जाते हैं, तो वो अपने साथ क्या लेते हैं? गैस सिलेंडर ले जाते हैं। तो जब आप नीचे जाते हो, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो जो पानी का लेयर होगा वो हमारे बॉडी के ऊपर प्रेशर लगाना शुरू कर देता है। तो जितने नीचे हम जाएंगे उतना प्रेशर क्या होता जाएगा? इंक्रीज करता जाएगा। अब उस सिलेंडर के अंदर क्या होते हैं? ऑक्सीजन के अलावा और भी कई गैसेज होते हैं, जैसे नाइट्रोजन। तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा अगर बढ़ाओगे तो आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा प्रेशर के साथ। लेकिन और कुछ गैसेज ऐसी होती हैं जिनको डिसॉल्व करने के लिए प्रेशर की अमाउंट बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो अब जब नीचे पानी के सरफेस पे एकदम रहोगे, तो पानी एकदम नीचे वाले सरफेस पे, तो आपका प्रेशर क्या होगा? बहुत ज्यादा ऊपर लग गया होगा। तो गैस क्या होगा? आपकी बॉडी में आराम से डिसॉल्व हो जा रहा होगा। लेकिन जब आप ऊपर सरफेस पे आते हो, जहां पर प्रेशर कम हो जाता है, तो वो गैसेज डिसॉल्व होना बंद कर देती हैं। जिस तरीके से आपने पहले एग्जांपल में देखा कि आप जैसे ही ओपन करते हो बोतल तो गैस निकल जाती है, उसी तरह से वो जो गैस डिसॉल्व होना बंद हो गई वो भी बाहर निकलना चाहती है। तो उससे होता क्या था कि शरीर में कई जगह पे अपने आप ही कट जाते थे, स्किन क्या होती फट जाती थी और ब्लड के साथ वो गैसेस रिलीज हो जाती थी। तो उस बीमारी से बचने के लिए, जिस बीमारी का नाम क्या? बेंट्स, हम लोग क्या ले जाते हैं? एक डाइल्यूटेड गैस सिलेंडर ले जाते हैं। वी यूज्ड डाइल्यूटेड एयर हीलियम सिलेंडर। भाई हम क्या करते हैं? एक ऐसा सिलेंडर यूज करते हैं जो क्या वो डाइल्यूटेड हो। देखो इस सिलेंडर में होता क्या है? उस सिलेंडर के अंदर होता है, इस सिलेंडर के अंदर होता है हीलियम, इस सिलेंडर के अंदर होता है नाइट्रोजन, इस सिलेंडर के अंदर होता है ऑक्सीजन। हीलियम होता है 11.7%। 11.7% इसके अंदर क्या होता है? हीलियम होता है। इसके अंदर नाइट्रोजन कितना होता है? 56.2% नाइट्रोजन होता है। और इसके अंदर ऑक्सीजन होता है 31.1%। क्या होता है इसके अंदर? नाइट्रोजन होता है, सॉरी 32.1% क्या होता है इसके अंदर? नाइट्रोजन। तो इन गैसेस का क्या होता है? डाइल्यूटेड मिक्सचर होता है, जो अब स्क्वायर ड्राइवर ले जाते हैं किस बीमारी से बचने के लिए? बेंट्स। और ये जो मिक्सचर तैयार होता है वो किसके अकॉर्डिंग तैयार होता है? हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग तैयार होता है। तो ये हो गया भाई इनका दूसरा एप्लीकेशन। अब आइए देखते हैं इनके तीसरे एप्लीकेशन की तरफ। ठीक है, तीसरा एप्लीकेशन भी क्या है? ये भी एक मेडिकल डिजीज से बचाता है। तीसरा, हेनरी लॉ
also used for avoid a medical problem that is, इस बीमारी का नाम है एनॉक्सिया। क्या नाम है? एनॉक्सिया। अब ये किसको होता था? ये होता था माउंटेनियर जो होते थे उनको ये बीमारी देखने को मिलती थी। होता क्या है कि जब आप बहुत हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो तो जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पे जाने लगेंगे तो वहां पर प्रेशर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, तो ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो डिसॉल्व होना बंद कर देगी। तो उससे क्या होता है, आपको एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम एनॉक्सिया। एनॉक्सिया बीमारी के कारण आपके सोचने समझने की क्षमता क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। आप खुद का डिसीजन नहीं ले सकते। इस बीमारी से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अगेन हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग गैस सिलेंडर ले जाते हैं। ठीक, ये तो हो गया भाई हेनरी लॉ के फायदे। अब देखते हैं कि हेनरी लॉ कहाँ कहाँ फॉलो नहीं कर पाता, उसके बारे में जानते हैं। हेडिंग लगाइए भाई, नेक्स्ट लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। हेडिंग लगाएंगे भाई क्या? लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। तो देखो भाई, पहली बात तो ये जो लॉ था ये आइडियल बिहेवियर वाले केसेस पर अप्लाई की जाती है। पहली बात तो ये हमेशा दिमाग में रखो, ठीक है। तो इनके जो लिमिटेशन है वो लिमिटेशन है पहला कि हेनरीज लॉ इज एप्लीकेबल, हेनरी लॉ इज एप्लीकेबल when the temperature and pressure at moderate condition, न तो बहुत ज्यादा हो न तो बहुत कम हो। ठीक, दूसरा क्या हो सकता है? the solubility of gas in solvent is low। जो सॉल्युबिलिटी हो गैस की सॉल्वेंट में क्या हो? कम हो, वहां पर हम लोग ये लॉ अप्लाई करते हैं। ठीक, तीसरा the gases does not react with solvent में क्या भाई? विथ लिक्विड ले लेते हैं। लिक्विड में कॉमन एग्जांपल क्या लेके चलेंगे? वाटर, विथ वाटर फॉर मेकिंग न्यू स्पीसीज। देखो भैया याद रखना कि जो भी आप गैस लिए हो, द गैसेस डज नॉट रिएक्ट, वो पानी से रिएक्ट ना करे भाई। पानी से रिएक्शन करके कोई नया स्पीसीज ना बनाए, इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। एग्जाम्पल आपको देता हूं, आप एग्जाम्पल ले लो। जैसे आप मान लो अमोनिया और HCl डू नॉट फॉलो हेनरी लॉ। हेनरीज लॉ को फॉलो नहीं करते। क्वेश्चन आता है व्हाई? बिकॉज दे रिएक्ट विथ वाटर, और ये पानी से क्या करते हैं? रिएक्शन कर लेते हैं। जबकि कंडीशन क्या है? रिएक्शन नहीं करना है पानी से। तो जैसे मान लो NH3 को गैस है, पानी के अंदर जैसे ही आप क्या करते हो? डिसॉल्व करते हो, तो ये क्या हो जाता है? रिएक्शन करके नया प्रोडक्ट NH4 प्लस OH माइनस बना लेते। तो ये क्या होगा? हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करेगा। उसके साथ साथ चौथा कंडीशन क्या है कि गैसेस डू नॉट associated और dissociated into solvent। मतलब लिक्विड के अंदर ना तो ये एसोसिएट हो ना ही ये डिसोसिएट हो। अगर इतने टर्म को फॉलो करेगी तो ठीक है। यही तो उनके क्या बन गए भाई? लिमिटेशन बन गई। इतने लिमिटेशन को देखते हुए आप हेनरी लॉ को फॉलो करा सकते हो। पहली बात तो क्या है भाई? द टेम्परेचर एंड प्रेशर एट मॉडरेट कंडीशन। अगर मॉडरेट होगा तो ये फॉलो करेगा, नहीं तो ये वेरी कर जाएगा।
द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इज सॉल्वेंट इन लो, कम होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हो। अगली बात, द गैसेस डज नॉट रिएक्ट विद लिक्विड, जो आप गैसेस मिला रहे हो लिक्विड के साथ रिएक्शन करके कोई नया प्रोडक्ट न बनाए, इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल हो गए NH3HCl, इस लॉ को फॉलो नहीं करते, व्हाई? बिकॉज ये पानी से रिएक्शन करके नए स्पीशीज बना लेते हैं। चौथा कंडीशन क्या है कि गैसेस डू नॉट एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड, ना तो जुड़े हो नहीं टूटे, ये बात ध्यान देना पड़ेगा। इनटू सॉल्वेंट, अगर ऐसा होता है जुड़ते और टूटते हैं तो वो हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। तो ये हो गया आपका लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। अब बात करेंगे हेनरी लॉ से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की। चलिए इसको नोट करिए।